देखो हिडन गुडविल हमने कल रीड कर लिया था कि हिडन गुडविल क्या होता है। एक बार वापस फटाफट फॉर्मूला रिवाइज कर ले। क्या फॉर्मूला था हिडन गुडविल का? हिडन गुडविल इक्वल्स टू टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। नए पार्टनर के बेस पे मैं क्या करनी है? टोटल कैपिटल निकालनी है। उसमें से फिर अपने को करना माइनस एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। ठीक है। फिर हमने देखा था कि नए पार्टनर के बेस पे हम टोटल कैपिटल कैसे निकाल सकते हैं, जिसका भी फॉर्मूला क्या था? न्यू पार्टनर की कैपिटल लेनी है, न्यू पार्टनर कैपिटल मल्टीप्लाई जो भी उसका शेयर है उसका रिवर्स कर देना है, रिवर्स ऑफ हीज शेयर। ठीक है, उसका जो भी शेयर होगा उसको उल्टा कर देना है। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हिडन गुडविल का मतलब है जब क्वेश्चन कभी गुडविल के बारे में कुछ भी नहीं बोले, नए पार्टनर का शेयर भी गिवन नहीं हो, ठीक है, तो गुडविल कैसे निकलेगी? क्वेश्चन नंबर 34, ए एंड बी आर पार्टनर। ए और बी पार्टनर्स है जिनका रेशियो हमें गिवन नहीं है। इनकी कैपिटल दे रखी है अपने को, इनकी क्या दे रखी है? कैपिटल कितनी है? 60,000 एंड 1,20,000 रेस्पेक्टिवली। फिर बोल दिया दे डिसाइडेड टू एडमिट सी। इन्होंने क्या डिसाइड किया कि ये सी को एडमिशन देंगे। कितने शेयर के लिए एडमिशन देंगे? फॉर 1/4 शेयर, जिसके लिए सी इज टू ब्रिंग ए सम ऑफ 70,000 एज इज कैपिटल, जिसके लिए वो कैपिटल लाएगा। कितनी लाएगा कैपिटल? 70,000। अब कह रहा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल। क्या निकालना अपने को? गुडविल निकालनी है फर्म की। क्या फॉर्मूला था? तो यहां पर है हमारे पास में क्या? हिडन गुडविल। हिडन गुडविल, हिडन गुडविल का फॉर्मूला है टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ सी, यहां पर सी है, माइनस एक्चुअल या टोटल एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। ठीक है, तो टोटल कैपिटल ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ सी के बेस पे अगर अपन टोटल कैपिटल निकालें तो बताओ क्या किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? सी की कैपिटल ले लेनी है 70,000 मल्टीप्लाई सी का जो शेयर है उसको उल्टा कर दो, रिवर्स, इंटू 4/1 माइनस टोटल कैपिटल लेनी है सारे पार्टनर्स की 60,000 प्लस 1,20,000 प्लस 70,000। ठीक है, कितना आएगा? 2,80,000 माइनस 250, 2,50,000। तो ये आ गए हमारे पास 30,000। ये 30,000 ध्यान रखना पूरे फॉर्म की गुडविल है। क्या है ये? फॉर्म्स गुडविल है, फॉर्म्स गुडविल। क्वेश्चन ने सिर्फ यही पूछा है कि पूरे फॉर्म की गुडविल कैलकुलेट करो। ठीक है, इजी है। फटाफट नोट करो। अब इसके जैसा ही है वैसे 35 क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 35, अनिल एंड सुनील आर पार्टनर्स। दो पार्टनर है अनिल और सुनील, जिनकी अपने को कैपिटल गिवन है 3,20,000 एंड 2,40,000। ठीक है, रेस्पेक्टिवली दे एडमिटेड चारू। इन्होंने चारू को एडमिशन दिया सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। चारू ब्रॉट 3,20,000 एज हर शेयर ऑफ कैपिटल। जो कैपिटल के लिए कितने रुपए लेके आई? 3,20,000। ठीक है, सेम पॉइंट कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज भी करनी है भी अपने को, यानी नया पार्टनर जो आएगा वो गुडविल लाएगा उसकी एंट्री करनी है। ठीक है, पहले गुडविल कैलकुलेट तो कर ले। सॉल्यूशन, फर्स्ट पॉइंट अपन को करना है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कौन सी गुडविल होगी यहाँ पर? हिडन गुडविल। हिडन गुडविल। अब हिडन गुडविल में हमारा फॉर्मूला क्या था? हिडन गुडविल इक्वल्स टू टोटल कैपिटल
टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के बेस पे हमारी जो टोटल कैपिटल है, माइनस टोटल एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। ठीक है, तो टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर के बेस पे टोटल कैपिटल निकालनी है, उसकी कैपिटल लो, उसका शेयर लो, उसको रिवर्स कर दो। ठीक है, तो 3,20,000 है सी की कैपिटल, मल्टीप्लाई उसका शेयर 4/1। ठीक है, माइनस टोटल एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, ए की कैपिटल प्लस एस की कैपिटल प्लस इस पार्टनर की भी कैपिटल 3,20,000। ठीक है, कितने आएंगे? 12,80,000 माइनस 8,80,000। तो पूरे फर्म की हमारी जो गुडविल आई वो क्या आई है? फोल्ड। अब जो पार्टनर है वो अपना शेयर लाएगा इसमें किसका शेयर देखना है? चारू का। चारूज शेयर ऑफ गुडविल। बताओ चारू का शेयर कैसे निकलेगा? पूरे फर्म की गुडविल 4 लाख है, जिसमें चारू का शेयर कितना है? 1/4, यानी कितना शेयर बनता है उसका? 1 लाख रुपीज का। ठीक है, अब ये कहीं पर भी बोला है क्या देखो कि कैश में ला रहा है या नहीं ला रहा है? कहीं पर भी अपने को ये नहीं बोला है कि ये गुडविल कैश में लाएगा या नहीं लाएगा। तो क्या करेंगे? ये एज्यूम करके चलेंगे कैश में नहीं लाएगा। ठीक है, तो क्या एंट्री करते हैं कैश में नहीं लाने पर? करंट अकाउंट से निकालेंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारी फर्स्ट एंट्री, पहली एंट्री तो ये कैपिटल लाने की एंट्री करेगा। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू चारूज कैपिटल अकाउंट 3,20,000। ठीक है, सेकेंड एंट्री क्या होगी? गुडविल लाएगा, वो लाके हाथों हाथ ही किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। सिंगल एंट्री से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो क्या करेंगे? चारू का करंट अकाउंट ओपन करेंगे और फिर जो पार्टनर सेक्रीफाइस करें उनको शेयर दे देंगे। तो एंट्री होगी हमारी चारूज करंट अकाउंट डेबिट। कितना शेयर बनता है उसका? 1 लाख। जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में दे देंगे। सेक्रीफाइस के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है, तो क्या मानना है? ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा? सेक्रीफाइस। ओल्ड गिवन था क्या इनका? ओल्ड कहीं गिवन नहीं है। ठीक है, 2 ए का नाम क्या था? अनिल कैपिटल अकाउंट और 2 सुनील्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखना, आप चाहो तो कैपिटल अकाउंट की जगह इनके करंट अकाउंट में भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो। ध्यान रखना, दोनों ही चीजें सही है। इन देयर सेक्रीफाइस रेशियो क्या था? ओल्ड वाला नहीं बोला तो इक्वल मान लेना है, 1:1, 50,000 50,000। हो गई एंट्री। देखो 36 में क्या कह रहा है? दो पार्टनर से भुवन एंड शिवम इन द रेशियो ऑफ 3:2, देयर कैपिटल वर 50,000 एंड 75,000 रेस्पेक्टिवली। तो दोनों पार्टनर्स के अपने को कैपिटल गिवन है। क्वेश्चन, भुवन एंड शिवम, जिनका रेशियो हमें कितना गिवन है? 3:2। फिर इन दोनों की हमें कैपिटल भी दे दी। इन दोनों की कैपिटल भुवन एंड शिवम की वो है 50,000 एंड 75,000 रेस्पेक्टिवली। फिर कह रहा है दे एडमिटेड अतुल, इन्होंने अतुल को एडमिशन दिया। कितने शेयर के लिए? अतुल ऑन फॉर 1/4 शेयर, जिसके लिए
अतुल ब्रॉट 75,000 एज इज कैपिटल, जिसके लिए वो कैपिटल लेके आया कितनी 75,000। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबाउ ट्रांजेक्शन ऑन अतुल्स एडमिशन। कर सकते हो, सेम ही क्वेश्चन है पिछले जैसा ही। तो पहले तो हिडन गुडविल निकाल लो। हिडन गुडविल, हिडन गुडविल का फॉर्मूला होगा टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ अतुल, अतुल के बेस पे टोटल कैपिटल निकालेंगे, उसमें से करेंगे माइनस टोटल एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ अतुल 75,000 अतुल की कैपिटल थी, मल्टीप्लाई टोटल कैपिटल निकालने इसके बेस पे, उसके शेयर को क्या कर दो रिवर्स 4/1 माइनस टोटल एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो पहले पुराने वाले पार्टनर्स की कैपिटल ले लेंगे 50,000 प्लस 75,000 प्लस न्यू पार्टनर की कैपिटल 75,000। तो ये कितना आएगा 75 इंटू 4 2 लाख 3 लाख माइनस 150 प्लस 2 लाख। तो हिडन गुडविल आ गई पूरे फर्म की कितनी 1 लाख। इस 1 लाख में से न्यू पार्टनर अपना शेयर लाएगा, तो अतुल का शेयर कितना होगा इसमें, अतुल शेयर 1 लाख का 1/4 यानी 25,000। ठीक है, अब जनरल एंट्रीज करनी है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हो जाएगा जनरल एंट्री। जनरल एंट्री, जनरल एंट्री में सबसे फर्स्ट एंट्री कैपिटल लाने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू अतुल्स कैपिटल अकाउंट, टू अतुल्स कैपिटल अकाउंट 75,000। सेकेंड एंट्री गुडविल आएगा, इनके नरेशन लिखते रहना आप। ठीक है, गुडविल की क्या एंट्री होगी, करंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। किसका करंट अकाउंट, अतुल का, अतुल्स करंट अकाउंट डेबिट, अतुल के नाम से करंट अकाउंट ओपन करना है और जो भी गुडविल का शेयर होता है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्वेश्चन कुछ नहीं बोले तो सेक्रीफाइस ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइस हो जाएगा टू भुवन कैपिटल अकाउंट टू शिवम्स कैपिटल अकाउंट। इसका शेयर आ रहा है 25,000, जिसे सेक्रीफाइस रेशियो में अपन क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सेक्रीफाइस रेशियो कितना है 3:2, कितना है 15,000 और 10,000। सिंपल कर लिया। देखो, तो यहां पर अपन ने ये जो लिखा है ना टोटल एक्चुअल कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल का मतलब क्या है, हमारे पास बिजनेस के अंदर कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं। क्या होते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमने अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए पार्टनर्स में। ठीक है, जैसे हमारे पास रिजर्व पड़े हैं। अब नया पार्टनर जब आता है तो हमारे पास जो रिजर्व होते हैं, पता है, वो रिजर्व हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उनके ओल्ड रेशियो में रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कर देंगे। इसके अलावा भी अगर कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस है उसका एडजस्टमेंट अपन करते हैं। तो एक्चुअल कैपिटल की अगर बात की जाए तो एक्चुअल कैपिटल में जो भी पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है उस कैपिटल में हम ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं, क्या क्या हो सकते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, ये हो सकता है जनरल रिजर्व, ये हो सकता है कोई भी फ्री रिजर्व, सब आ गए इसमें। फ्री का मतलब क्या हो गया, जो फालतू पड़ा रिजर्व है ना, जिसके लिए कोई क्लेम नहीं है, जिसके लिए कोई लायबिलिटी नहीं है, वो किसका होता है, बिजनेस के ओनर का होता है। ठीक है, तो कैपिटल में ये प्रॉफिट ऐड करना है, यहां से करना माइनस लेस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, जिसमें मेनली क्या क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। P&L का डेबिट बैलेंस क्या होता है, लॉस होता है।
और P&L का क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? प्रॉफिट। तो क्रेडिट बैलेंस हमेशा ऐड करते हैं, डेबिट बैलेंस लेस करते हैं, और लेस करने के बाद ये जो आपकी कैपिटल आती है ना, ये कैपिटल होती है इनकी क्या? एक्चुअल कैपिटल। यानी शॉर्ट में कहा जाए तो कैपिटल के अंदर ये एडजस्टमेंट अब अपन करेंगे अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो। अभी तक के क्वेश्चन में हमें देता ही नहीं था, ना जनरल रिजर्व बोलता ना कुछ बोला, लेकिन अब अगले क्वेश्चन में इसने बोला है। ठीक है, तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 37। ये रफ कर दूं? एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विद द कैपिटल ऑफ 50,000 ईच, यानी हर एक पार्टनर की कैपिटल कितनी है? 50,000। तो एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं जिनकी आपको कैपिटल गिवन है, वो कैपिटल कितनी है? 50,000 ईच, यानी हर एक पार्टनर की 50,000। इन्होंने जेड को एडमिशन दिया फॉर 1/4 शेयर। ये तो 1/4 को रट्टा ही मार के बैठ गया, कोई और चेंज नहीं कर रहा। जेड ब्रिंग 80,000 फॉर कैपिटल, जेड कैपिटल के लिए कितने लेके आया? 80,000 रुपीज लेके आया। फिर आगे लिखा हुआ देखो क्या इसने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो ए क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या है? प्रॉफिट, है ना? 40,000 एज ऑन डेट ऑफ जेड्स एडमिशन। तो अब हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस भी है, तो उसका एडजस्टमेंट करना है बस। ठीक है, तो पहले तो निकाल लें हिडन गुडविल। फर्स्ट नंबर हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ जेड माइनस टोटल एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। तो अब नए पार्टनर के बेस पे टोटल कैपिटल कैलकुलेट कर ले। 80,000 मल्टीप्लाई 4/1 माइनस टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स 50,000 तो थी एक्स की, प्लस 50,000 थी वाई की, प्लस 80,000 थी जेड की। और अब यहाँ क्या करना है भाई? एडजस्टमेंट करना है उस प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, अगर प्रॉफिट है तो ऐड करेंगे। कितना आया था प्रॉफिट? 40,000, 40,000। ठीक है, ये है P&L का क्रेडिट बैलेंस। अगर ये डेबिट बैलेंस होता तो माइनस कर देते। ठीक है, एनी इधर रिजर्व होते, फ्री रिजर्व होते तो ऐड कर लेते। 3,20,000 माइनस कितना आया? 2,20,000। तो फर्म की गुडविल आ गई 1 लाख। ठीक है, इस फर्म की गुडविल में जेड का शेयर बताओ। जेड शेयर जो लेके आएगा 1 लाख का 1/4 25,000। अगेन क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है तो ये गुडविल कैश में नहीं लाएगा। अब कर लेते हैं इसकी जनरल एंट्री। तो फर्स्ट एंट्री कौन सी हो जाएगी कैपिटल लाने पर? बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 80,000। 80,000। सेकेंड एंट्री कौन सी हो जाएगी? प्रॉफिट नहीं, गुडविल और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जेड्स करंट अकाउंट डेबिट उसके करंट अकाउंट से निकाल लेंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो क्वेश्चन नहीं बोलता है तो कौन बन जाते हैं? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो में ही सेक्रीफाइस करते हैं टू वाइज कैपिटल अकाउंट। 80,000 को, अच्छा रेशियो गिवन था क्या पार्टनर्स का? नहीं था, तो क्या मान लेंगे? इक्वल। सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल 1:1। 40,000 40,000। यहाँ देखो 80 नहीं आएगा, 25,000 ही आएगा। अपन ने पूरी फॉर्म कैपिटल ही ले ली। 25,000 आएगा इसका शेयर। इस 25,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 12,500 12,500। ठीक है, ये शेयर ऑफ गुडविल आएगा।
तो अब देखो नेक्स्ट टॉपिक में आपके क्या है कि अगर क्वेश्चन आपको खुद कहे कि आपको गुडविल का अकाउंट रेज करके उसको राइट ऑफ करना है, ठीक है, तो इस केस में हमारे पास नॉर्मली जो एंट्रीज होती थी वो तो होगी दो एक्स्ट्रा एंट्रीज आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। फर्स्ट, अब देखो अगर गुडविल अकाउंट रेज एंड रिटर्न ऑफ ये बोले हमें क्वेश्चन, तो हमारी सबसे पहली एंट्री बताओ क्या होगी। नया पार्टनर आएगा, वो कैपिटल और गुडविल दोनों लाएगा, लेकिन हमें जो एंट्री करनी पड़ेगी ना अब उसकी, वो सिर्फ एक ही एंट्री में शामिल करके लिख देना इसको, बैंक अकाउंट डेबिट, टू में आ जाएगा टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहां जो वैल्यू आएगी ना वो कैपिटल प्लस जो वो गुडविल ला रहा है वो दोनों आएगी, ठीक है। दूसरी एंट्री क्या होगी, दूसरी एंट्री होगी अब अपन को गुडविल अकाउंट रेज करना है। गुडविल अकाउंट क्वेश्चन खुद कह रहा है रेज करके राइट ऑफ करो, तो ही अपन को ये करना है, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है। गुडविल मान ली एसेट्स होती है, गुडविल का अकाउंट रेज करूंगा, उसको डेबिट करूंगा, क्या एंट्री करूंगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू, ये होगी ओल्ड पार्टनर्स में, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनके ओल्ड रेशियो में। फिर इसी गुडविल को अपन को राइट ऑफ करना है। अच्छा ये गुडविल कितनी होगी, ये गुडविल फुल वैल्यू से होगी, फुल वैल्यू ऑफ फॉर्म्स गुडविल, यानी फॉर्म की पूरी गुडविल कितनी है उससे अपन इसको रेज करेंगे, फिर इसको राइट ऑफ करना है। थर्ड एंट्री होगी इसको राइट ऑफ करने की, राइट ऑफ करने पर जस्ट उल्टी एंट्री, अब आ जाएगा न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर कह रहा हूं ये न्यू पार्टनर का मतलब खाली नया पार्टनर नहीं है, आप चाहो तो यहां पर ऑल पार्टनर्स भी लिख सकते हो, बस उनके न्यू रेशियो में बांटना है, समझ गए, सारे पार्टनर आएंगे यहां पर। टू में आएगा टू गुडविल अकाउंट, ये हमने क्या कर दिया आपस को राइट ऑफ कर दिया, रेज किया डेबिट किया, राइट ऑफ किया क्रेडिट कर दिया, किस रेशियो में, न्यू रेशियो में, समझ गए। अच्छा अगर ओल्ड गुडविल पड़ी है तो उसको तो राइट ऑफ करना ही है, ओल्ड गुडविल को, ओल्ड गुडविल एग्जिस्ट है अगर हमारी बुक्स में, एग्जिस्ट इन बुक्स, तो उसको राइट ऑफ करने की क्या एंट्री करनी है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू में क्या आ जाएगा, टू गुडविल। तो ये एंट्री अपन पहले भी करते थे, है ना, यहां बस खाली प्रीमियम अलग से लिखते थे, इस बार अब प्रीमियम अलग से नहीं लिखेंगे, साथ में लिख देंगे, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर आपके जो गिवन है 39 उसको रीड आउट करना। क्या कह रहा है ये, अंकित एंड बॉबी दो पार्टनर्स हैं, अंकित एंड बॉबी, जिनका रेशियो गिवन है 2:1, इनकी कैपिटल गिवन है आपको, कैपिटल 7,50,000 एंड 5 लाख। फिर आगे लिख दिया दे एग्री टू एडमिट कार्तिक इनटू द पार्टनरशिप फर्म, नया पार्टनर कौन आया है, कार्तिक आया है, फॉर 2,50,000 कैपिटल एंड 60,000 फॉर 1/4 शेयर ऑफ गुडविल। ये 2,50,000 तो किस लिए लेके आ रहा है, कैपिटल के, और साथ में ला रहा है क्या, 60,000 फॉर गुडविल, ठीक है। इसका शेयर कितना था, 1/4 शेयर। अब क्वेश्चन कह रहा है गुडविल ऑलरेडी एपियर, ये तो पुरानी वाली गुडविल है, कितनी आ रही है, ओल्ड गुडविल, गुडविल एपियर इन बुक्स, एपियर इन बुक्स का मतलब हो गया ओल्ड गुडविल, ठीक है, ओल्ड गुडविल, ये कितनी है 45,000। अब क्वेश्चन कह रहा है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बाय रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल, खुद ने बोला इसमें रेज और राइट ऑफ करना है ना। ऑल्सो प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट भी बनाने अपने को। तो अब सबसे फर्स्ट हमारी एंट्री देखो, नया पार्टनर आएगा, कैपिटल आएगा और गुडविल आएगा, इसकी मिक्स में एंट्री करनी पड़ेगी अपने को। क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कार्तिक कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए लिखूं बताओ, अमाउंट क्या आएगा, दोनों को जोड़ के लिखना है, ये तो बताया फर्स्ट एंट्री में दोनों इंक्लूड होके आएंगे, तो एंट्री होगी बीइंग, अच्छा नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल ब्रिंग बाय
कार्तिक। तो टोटल शेयर आएगा इसका 3,10,000, 3,10,000। अब दूसरी एंट्री अपन किसकी कर लें? गुडविल अकाउंट रेज कर दें। गुडविल अकाउंट रेज करने पर क्या होगा? गुडविल को डेबिट करना है। गुडविल अकाउंट डेबिट टू कौन से पार्टनर आएंगे? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड यानी अंकित और बॉबी। टू अंकित कैपिटल अकाउंट, टू बॉबीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, गुडविल अकाउंट रेज बाय ओल्ड पार्टनर्स। अब देखो गुडविल अकाउंट कितना आएगा, कितने लिखूं गुडविल में अमाउंट? 60,000 से करूं क्या? फुल वैल्यू। फुल वैल्यू का मतलब है आपको यहां पर वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 60,000 ये अपने 1/4 शेयर के लिए लेके आया है, तो पूरे फॉर्म की गुडविल कितनी होनी चाहिए? पूरे फॉर्म की गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे? 60,000 जो है इंटू 4/1, भाई 1/4 शेयर 60,000 है, तो टोटल कितना हो जाएगा शेयर? इंटू 4/1, उसका शेयर ऊपर उल्टा कर देंगे, 2,40,000। समझ गए? अब देखो 240 पूरे फॉर्म की गुडविल थी, तभी तो इसमें ये अपना 1/4 शेयर लाया 60,000। ठीक है, ये हमने रेज की। अब इसको राइट हो, अच्छा एक मिनट, 240 को डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना अभी, किस रेशियो में? 2:1। कितना आएगा? 160 एंड 80,000। थर्ड एंट्री, अब इस गुडविल अकाउंट को वापस क्या कर देंगे? राइट ऑफ। ठीक है, राइट ऑफ करने पर जस्ट रिवर्स 60,000 सिर्फ किसका शेयर था? कार्तिक का। जबकि मैंने आपको भी नोट लिखवाया, यहां पर फुल वैल्यू से अपन को गुडविल ओपन करनी। फुल वैल्यू मतलब पूरे फॉर्म की गुडविल। 60,000 तो इसका शेयर है, तो पूरे फॉर्म की कितनी होगी? उसके शेयर का रिवर्स कर लो। टोटल निकालने के लिए हमेशा उसके शेयर का रिवर्स कर लिया जाता है। अंकित कैपिटल अकाउंट डेबिट, बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। तीसरा पार्टनर भी आएगा, ध्यान रखना, कार्तिक कैपिटल अकाउंट डेबिट, कार्तिक कैपिटल अकाउंट डेबिट। और 2 में आ जाएगा टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, गुडविल अकाउंट रिटर्न ऑफ। अब दिक्कत क्या है? रिटर्न ऑफ तो न्यू रेशियो में होगा, तो हमें यहाँ पर न्यू रेशियो भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब तो यहाँ पर वर्किंग नोट कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। सेक्रीफाइस के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है, तो न्यू रेशियो कैसे निकालोगे? टोटल 1 एज्यूम करके। टोटल न्यू शेयर 1 है, इसमें से हमें कार्तिक का शेयर तो पता ही है, तो रिमेनिंग शेयर आफ्टर कार्तिक 1 - 1/4 कितना आ जाएगा? 3/4। ये 3/4 किसका है? अंकित और बॉबी का। न्यू शेयर निकालना है, तो न्यू रेशियो अंकित, बॉबी और कार्तिक। कार्तिक का न्यू शेयर गिवन ही 1/4, इन दोनों का शेयर इसमें पड़ा है 3/4 मल्टीप्लाई। क्या करें अब? इसे उनके उसी ओल्ड वाले रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 2/3, 1/3, 6/12, 3/12। इसका बेस 12 है, इसका बेस 12 है, तो यहां पर भी 12 करना है। 3/12, 6, 3, 3 और क्या आएगा? 2, 1, 1। तो इस गुडविल को उनके न्यू रेशियो में 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। राइट ऑफ 240 को 120, 60 एंड 60। खत्म हो गया क्या क्वेश्चन? अभी एक एंट्री और है, बताओ कौन सी? ये ओल्ड गुडविल जो पड़ी थी उसको भी तो राइट ऑफ करना है।
ठीक है, ये तो जो रेस किया उसी को राइट ऑफ किया। अब ओल्ड वाली गुडविल भी राइट ऑफ होगी, तो फोर्थ एंट्री एक और होगी, ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ होने पर क्या एंट्री करेंगे, ओल्ड गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में रिटर्न ऑफ करना है। ओल्ड पार्टनर्स थे हमारे कौन, अंकित, कैपिटल अकाउंट डेबिट, बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू में आ जाएगा टू गुडविल अकाउंट। अब ओल्ड वाली गुडविल ईयर की 45,000, ठीक है, उसे राइट ऑफ करेंगे अपन। क्या लिखेंगे, ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ बाय ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। 45,000 को 2:1 कितना आएगा, 30 और 15। तो ये है भैया आपके क्वेश्चन। अच्छा, कैपिटल अकाउंट बनाना हो तो आप बना सकते हो। क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस गिवन है पार्टनर्स का, ओपनिंग बैलेंस का लिख देना, बाई बैलेंस बीडी, फिर जो जो एंट्रीज आपने करी उनको ट्रांसफर करना, ठीक है। ये आपका अभी का काम है, करके बताओ फटाफट। वेरी गुड, आया एग्जैक्ट आंसर।